गांव का एक छोटा सा घर। माधवी अपने दोनों बच्चों रवि और नीतू के साथ घर के कामों में व्यस्त है। बेटा, तुमने स्कूल की किताबें ठीक से रखी है ना? तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं। माँ, मैं समझता हूँ, लेकिन ये फीस भी तो कहाँ से आएगी? माँ, क्या हम सब मिलकर घर के काम करेंगे तो रवि को पढ़ाई में ध्यान देने का समय मिलेगा? हाँ बेटा, हम सब मिलकर काम करेंगे तो रवि को पढ़ाई पर ध्यान देने का समय मिल जाएगा। हम सब उसकी मदद करेंगे। माधवी के चेहरे पर एक सच्ची माँ का प्यार और संकल्प था, लेकिन उसके दिल में चिंता भी थी, क्योंकि उसका पति श्याम, जो कभी एक मेहनती किसान था, अब घर को छोड़ चुका था। वह घर छोड़कर शहर चला गया था ताकि वह अपनी किस्मत आजमाए। एक दिन रामदास, गांव का धनी आदमी, माधवी के घर आता है। उसके पास बहुत सारे खेत हैं और वह हमेशा दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। माधवी, तुम्हारे खेत अच्छे हैं लेकिन उन्हें चलाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे खेत को खरीद सकता हूँ। ये मेरे बच्चों का भविष्य है रामदास। मैंने इसे खून पसीने से सींचा है। मैं इसे कभी नहीं बेच सकती। तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास क्या है? किसी दिन तुम खुद ही बेचने के लिए मजबूर हो जाओगी। रामदास की बातों ने माधवी को झकझोर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार थी। माधवी की मेहनत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पास कुछ ही दिनों के लिए पैसे बचे हैं, उसके सामने एक कठिन फैसला आता है। बेटा, अब हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। खेत पर उगाई गई फसल को सही दाम पर बेचने के लिए हमें अगले महीने तक इंतजार करना होगा। माँ, तो क्या हम इस महीने के खर्च कैसे निकालेंगे? हमें कुछ पैसे जुटाने होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम सभी मिलकर ये कठिनाई पार कर लेंगे। माधवी ने अपनी बचत से कुछ पैसे निकालकर गांव के बैंक में जमा कर दिए और उसे रामदास से लड़ाई के लिए जुटाया। एक दिन रवि ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें खेतों में काम करने के लिए प्रेरित किया। वह जानता था कि मेहनत और एकता से ही सब कुछ संभव है। अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम सिर्फ अपनी फसल को ही नहीं, बल्कि इस पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। माँ हमेशा हमें बताती हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। समय के साथ रवि और नीतू के प्रयासों ने रंग लाना शुरू किया। गांव में जैविक खेती की शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इस योजना से जुड़ने लगे। रामदास ने आखिरकार समझ लिया कि जो उसे कभी आसान लगता था, वह अब एक चुनौती बन चुका है। गांव में एक सुबह माधवी खेत में काम कर रही थी। रवि और नीतू उसे मदद कर रहे थे। माँ, क्या आपको लगता है कि रामदास अब हमारे खिलाफ कुछ करेगा? वह तो हमेशा हमें परेशान करता रहता है। बेटा, वह चाहे जो भी करे, लेकिन हम अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। हमें हमारे सपने और हमारे परिवार की इज्जत को बचाए रखना है। जो सही है वही हमें करना होगा। माधवी का यह विश्वास उसके बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था, लेकिन रामदास के भीतर नफरत की भावना थी और वह यह नहीं चाहता था कि माधवी और उसके परिवार की सफलता का कोई असर उसके प्रभाव क्षेत्र पर पड़े। माधवी, तुम समझती क्यों नहीं? तुम जितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह एक दिन मेरा ही होगा। तुम अकेले क्या कर सकती हो? मैं केवल अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही हूँ रामदास। इस देश की मेहनत करने वाले किसानों को उनका हक मिलेगा। तुम्हें अपनी जगह मिल जाएगी, लेकिन हमारे जैसे लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता। रामदास हंसी में कुछ कहता है, लेकिन माधवी के शब्दों में जो दृढ़ता थी, उसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दिन बीतते गए और माधवी के परिवार का संघर्ष अपने चरम पर था। गांव के कुछ और किसान भी उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे थे। एक दिन माधवी ने गांव के मुख्य चौक पर एक सभा आयोजित की, जिसमें उसने जैविक खेती के लाभों को लोगों के सामने रखा। हम सब जानते हैं कि आजकल खेती की हालत खराब हो रही है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से हमारी मिट्टी और पर्यावरण दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जैविक खेती से हम न सिर्फ अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। लोगों की आंखों में उम्मीद की झलक नजर आने लगी। हम सब एक साथ आकर इस मुहिम को और बढ़ा सकते हैं। हमें एकजुट होकर इस बदलाव को अपनाना होगा। माँ, आपने हमें हमेशा सिखाया है कि अगर हम सच्चे दिल से किसी काम में लगे रहें, तो हमें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। अब हमें सिर्फ सही दिशा में काम करना है। गांव के लोग अब माधवी और उसके बच्चों के साथ थे। उनका विश्वास था कि यह बदलाव सचमुच काम करेगा। रामदास, जो पहले माधवी के खेतों को खरीदने की बात कर चुका था,
अब उसे खोने के बाद ज्यादा गुस्से में था। वह अपने पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल करके माधवी और उसके परिवार को नीचा दिखाना चाहता था। तुमने तो सारी दुनिया को दिखा दिया कि तुम जैविक खेती में माहिर हो, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि इस प्रक्रिया में बहुत पैसे खर्च होंगे? तुम अपनी छोटी सी जमीन पर यह सब नहीं कर सकती हो। पैसों से ज्यादा मजबूत कुछ और होता है रामदास। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। रामदास गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन माधवी जानती थी कि इस संघर्ष में उसे हर कदम पर न केवल अपनी मेहनत बल्कि अपने आत्मविश्वास की भी परीक्षा देनी होगी। समय का पहिया घूमता गया और माधवी के संघर्ष के परिणाम दिखने लगे। गांव के किसान अब जैविक खेती के लाभ देख रहे थे। फसलों में वृद्धि हुई थी और बाजार में उनकी कीमत भी बढ़ी थी। एक दिन गांव के व्यापारी रामदास के पास जाते हैं। हमने सुना है रामदास कि माधवी की फसल अब बहुत अच्छा लाभ दे रही है। वह जैविक खेती से एक नया उदाहरण पेश कर रही है। शायद अब हमें भी इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। तुम लोग क्या जानते हो? वह सिर्फ एक औरत है, लेकिन वह जो कर रही है वह सबको हरा सकती है। मुझे लगता है हमें अब अपने तरीकों में बदलाव लाने का समय आ गया है। रामदास को यह महसूस होने लगता है कि माधवी के द्वारा अपनाया गया तरीका न केवल फायदेमंद है बल्कि यह समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। माँ, आपने हमें कभी हार मानना नहीं सिखाया। आपने हमेशा हमें यही सिखाया कि अगर हम किसी काम को दिल से करें तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। तुम दोनों ने मेरे विश्वास को सही साबित किया है। मेहनत और एकता के साथ हम किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। माधवी का संघर्ष अब पूरी तरह से सफल हो चुका था और उसके परिवार और गांव के लोग तरक्की की राह पर चल पड़े थे।